हेलो दोस्तों, जीडी एजुकेशनल लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो दिल्ली होमगार्ड की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। उसमें कितनी पोस्ट हैं, एज लिमिट क्या है, आयु की गणना कब होगी, इनके बारे में, सिलेबस क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, मेडिकल क्या है, फिजिकल क्या है, इसके बारे में, और जो इसकी जो आवेदन जो शुरू है वो कब होंगे, तो जो इसकी अंतिम तिथि है वो क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, पहले बात करते हैं कि जो होमगार्ड है, होमगार्ड भर्ती है 2024 में जो होमगार्ड भर्ती होने वाली है उसका जो प्रोसेस है वो क्या क्या है। देखो, पोस्ट है वो 10,285 पोस्ट है, 10,285 पोस्ट है। और जो इसका जो आवेदन शुरू है वो कल, कहने का मतलब 24 जनवरी 2024 को होगा। और जिसकी जो अंतिम तिथि है वो है 13 फरवरी 2024। और जिसकी जो परीक्षा है लगभग मई व जून के मध्य हो सकती है आपके। देखो, इनसे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, जबकि संभावना है कि मई से लेकर के जून के मध्य हो जाएगी परीक्षा। और जिसका जो आवेदन शुल्क है वो सभी वर्ग के लिए है, वो है 100 रुपये। 100 रुपये सभी वर्ग के लिए जो शुल्क है वो सभी के लिए है। आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा है 20 से लेकर के 45 वर्ष, जबकि सभी वैकेंसी होती है उसमें 18 से होती है। जबकि ये होमगार्ड भर्ती है, इनमें 20 से लेकर के 40 वर्ष तक, 40 वर्ष इसकी है, 45 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी है। आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2024 मानकर की जाएगी। 1 जनवरी 2024 तक अगर वो 20 साल का है तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब है कि फॉर्म भर सकता है। अगर 1 जनवरी 2024 तक उसकी 20 साल हो जाए तो वो फॉर्म भर सकता है। अगर 2 तारीख का भी हो रहा है तो उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। बात करते कि योग्यता है वो 10वीं व 12वीं पास है, और साथ में एक सर्विसमैन भी होना चाहिए, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे एयरफोर्स से हो, चाहे नेवी से हो। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सिलेक्शन किस आधार पर होगा, सिलेक्शन है वो किस आधार पर होगा। देखो, सब में है कि रिटन एग्जाम तो सब में होता है, रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद में फिजिकल टेस्ट, जो पीटी व पीएसटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सब में भी अनिवार्य है, फिजिकल भी अनिवार्य है, रिटन एग्जाम भी हो गया। उसके बाद में है मेडिकल, मेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में बात करते हैं कि रिटन एग्जाम में क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या है। अब देखो, रिटन एग्जाम की बात करें तो इसमें मैथ्स है, जनरल साइंस है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर्स। ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए। देखो, एग्जाम की बात करें कि जो रिटन एग्जाम है वो लगभग आपके मई से लेकर के जून के मध्य होगा। अभी भी आपके पास में टाइम है, तो आप मैथ, जनरल साइंस, रीजनिंग, जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, इनकी आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। और फिर बात करते हैं कि फिजिकल टेस्ट में पीईटी किस प्रकार होगा, पीएसटी किस प्रकार होगा, इसकी बात करते हैं। कि पीईटी की बात करें, देखो एक बार फिजिकल में मेल कहने का मतलब पुरुष के लिए क्या अनिवार्य है, पुरुष के लिए रनिंग कितनी है, सीना कितना मांगा जाएगा, ये सब बात करेंगे। देखो, रनिंग की बात करें तो 1000 मीटर है। 1000 मीटर कहने का मतलब 1 किलोमीटर, उसमें 15 अंक दिए जाएंगे आपको। 1000 मीटर रनिंग है, उसमें आपको 15 अंक मिलेंगे। और 15 में से देखो 15 किस प्रकार मिलेंगे, जैसे आर्मी में मिलते हैं ना कि एक्सीलेंट वाले को 60 अंक मिलते हैं, और जो गुड में होते हैं उसको 48 अंक मिलते हैं। उसी प्रकार जो होमगार्ड की भर्ती है उसी में भी टाइम के अनुसार नंबर दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं। जो 3 मिनट 30 सेकंड तक आ जाएगा तो उसको मिलेंगे 15 में से 15 अंक, पूरे में से पूरे अंक। अगर जो कैंडिडेट 3 मिनट 45 सेकंड तक, कहने का मतलब 3 मिनट 30 से 3 मिनट 45 सेकंड तक जो आएगा उसको मिलेंगे 10 अंक, और 4 मिनट तक जो आएगा उसको 5 अंक, और जो 4 मिनट से अधिक लगाएगा जो टाइम उसको 0 अंक मिलेंगे, वो फेल माना जाएगा। कहने का मतलब यह है। फीमेल की बात करें, उसमें 800 मीटर की रनिंग होती है, 800 मीटर, वो भी 15 अंकों की। इसमें जो टाइम है वो है 3 मिनट 30 सेकंड। कहने का मतलब जो फर्स्ट आएगा वो 15 अंक हासिल करेगा, और जो सेकंड आएगा 3 मिनट, कहने का मतलब 3 मिनट 30 सेकंड तक जो भी आएगा उसको 15 अंक मिलेंगे।
और जो 3 मिनट 50 सेकंड तक आएगा उसको 10 अंक। 3 मिनट 50 सेकंड तक उसको मिलेंगे 10 अंक, और जो 4 मिनट 10 सेकंड तक आएगा उसको मिलेंगे 5 अंक। अगर 4 मिनट 10 सेकंड से अगर उसको ज्यादा टाइम लगता है तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं कि पुरुष के जो सीना, ऊंचाई और वजन कितना चाहिए। देखो सीने की बात करें 81 तो नॉर्मल होना चाहिए सबका, 81 प्लस 5 फुलाव, 81 5 कितने होते हैं 86, 86 कहने का मतलब 86 उसका सीना होनी चाहिए। 86 वो सीएम सेंटीमीटर में है। ऊंचाई की बात करें 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वजन एज वे हाइट के आधार पर, एज कितनी है हाइट कितनी उसके आधार पर आपका जो वेट होगा वजन होगा वो इसी के आधार पर तय किया जाएगा। अब बात करते हैं कि महिला में जो सीना होता है उसमें नो लागू नहीं है ये, इसमें महिलाओं को कोई सीने की जरूरत नहीं है ज्यादा। बात करते हैं कि ऊंचाई जबकि पुरुषों की 168 सेंटीमीटर है जबकि महिलाओं की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। जबकि वजन की बात करें कि वजन कितना होना चाहिए, अब देखो इसमें वजन मैटर नहीं करता है, जो महिला उसके लिए वजन मैटर नहीं करता है, उसमें जो 47.5 किलो तो होना ही चाहिए, कम से कम 47.5 किलो तो अनिवार्य है। अब देखो इसमें एक प्रॉफिट और भी हो गया कि अगर किसी ने अगर एनसीसी कर रखी है, एनसीसी का मतलब होता है नेशनल क्रेडिट कोर, अगर वो कर रखी है तो उसके भी अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। अगर किसी के पास ए सर्टिफिकेट है या किसी के पास बी सर्टिफिकेट है और सी सर्टिफिकेट है, अगर ये तीनों सर्टिफिकेट है तो आपको 5 में से 5 अंक प्राप्त किए, 5 में से 5 अंक मिलेंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। ये इस प्रकार आपका प्रोसेस रहेगा एनसीसी का। अब बात करते हैं कि आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए भाई, डॉक्यूमेंट भी होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट की बात करें कि इसमें 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और फोटो व सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और इस प्रकार का आपको आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद में इतना प्रोसेस होने के बाद में फिर आपका होगा मेडिकल। मेडिकल में वही आंख वगैरह चेक होना वगैरह इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो होती है। इसके बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका भी नंबर आ जाता है वो होमगार्ड के लिए होमगार्ड में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस है। बहुत अच्छा मौका है, अगर आप तैयारी करते हो तो देख लो। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप फॉर्म आसानी से भर सकते हो। पशु परिचर की भी भर्ती चल रही है, उसका मैंने भी कल एक वीडियो बना दिया था, अगर नहीं देखा है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के देख लेना। और जो अग्निवीर आर्मी भर्ती है वो भी आने वाली है, उसके भी फॉर्म शुरू होने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका भी मैं नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। इसमें इतना प्रोसेस रहेगा, बहुत अच्छा मौका आपके पास तैयारी करने का। धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।